नटराजन के नामांकन को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार है। चुनाव आयोग से कांग्रेस को राहत नहीं मिली है। अब कांग्रेस के पास विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा भी कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता सिर्फ है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जिन बातों का जिक्र किया गया मीनाक्षी नटराजन ने के द्वारा जो छुपाई गई नामांकन से पहले और उसके बाद जब नामांकन रद्द हुआ, तो अब एकमात्र विकल्प ये बचता है कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जा सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कांग्रेस जाती है और जाती है तो क्या वहां से राहत मिलती है, क्योंकि चुनाव आयोग से कांग्रेस को राहत नहीं मिली। बिल्कुल। और जब बीते दिन चुनाव आयोग रुख किया था कांग्रेस डेलीगेशन ने, तो उनका यही कहना था कि ये गलत हो रहा है। और यहाँ पर भोपाल की अगर बात करें तो ये देखिए, काली पट्टी बांधकर और उपवास रखकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। चुनाव आयोग से सिफारिश की जा रही है, चुनाव आयोग से कहा जा रहा था कि ये गलत हो रहा है, नामांकन रद्द होना सही नहीं है। और कुछ जो दस्तावेज जिनका जिक्र किया जा रहा था, कहना था कि वो सिर्फ औपचारिकताएं थी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे क्या कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है। तो एमपी से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन हैं, जिनका नामांकन खारिज हुआ। और भोपाल में राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट अब जारी कर दी है। इनमें बीजेपी कैंडिडेट्स तरुण चुग, महेश केवट, रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। सूची में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नाम नहीं है। कुल मिलाकर मीनाक्षी नटराजन का नाम रद्द हो गया था और नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब एक जो लिस्ट जारी की गई है, एमपी से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हो चुका है। और भोपाल में राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट जो जारी की, उसमें भी मीनाक्षी नटराजन का नाम नहीं है। तो इनमें बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम हैं, जिसमें तरुण चुग और महेश केवट हैं और रजनीश अग्रवाल हैं। इन तीनों के नाम सूची में शामिल हैं और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नाम इसमें मौजूद नहीं है। तो नामांकन रद्द होने के बाद ये सूची जारी की गई है और इसमें बीजेपी की तरफ से तीनों के नाम नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताते हुए कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भारत के लोकतंत्र में एक काला अध्याय जुड़ा है। जिस प्रकार से नारी सम्मान की बात करने वाली भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करते हुए नियम विरुद्ध कांग्रेस के प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन पत्र निरस्त करवाया है, इसको लेके हम निर्वाचन आयोग गए थे। निर्वाचन आयोग ने हमारी अपील को खारिज कर दिया है। निश्चित ही ये भारत के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भारत के लोकतंत्र पे आघात पहुंचाने वाला निर्णय। इस निर्णय को चुनौती देने के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में। तो वहीं कांग्रेस के धरने के दौरान आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का भी बड़ा और तीखा बयान आया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात कही और कहा कि जो तप नहीं सकता, लड़ नहीं सकता और लाठी नहीं खा सकता, राजनीति उसके बस की बात नहीं है। तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, सभी पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। क्योंकि ये पीड़ा है युवा की। हमने तो जब से देखा तब से विपक्ष में ही है हम लोग। और राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के मामले पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि हमारे पास कहां से आई जानकारी सबको पता है। उन्होंने ये भी कहा कि सारी जानकारी समय समय पर वो दे ही रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया के सड़क पर उतरकर आग लगाने वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया। कहा कि बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और न्याय का डंडा भी है, और डंडा पड़ेगा तो चीखे भी निकलेंगे। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सब जानकारी है। हमारे पास कहां से आ रही, घर का भेदी लंका ढाए, हमको सारी जानकारी समय समय पे वो ही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं? कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो, अपने हिंदुस्तान में हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब ये है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है, जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को निरस्त करने के बाद कांग्रेस आग बबूला हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी पर आरोप लगाए। इसे लेकर भोपाल में एक दिन उपवास का आयोजन कर अपना विरोध भी जताया गया है। पीसीसी चीफ का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में इसे लेकर कांग्रेस अपना विरोध जताएगी और जन जागरण करेगी। साथ ही सभी विधायक राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष को और पूरे अपराध में पूरी पार्टी संलग्न हुई। जैसे प्रत्याशी चयन में अंतिम समय पर सर्वसम्मति से, दिल्ली की सहमति से मंथन और विचार करके प्रत्याशी बनाया गया, उसी प्रत्याशी को सत्ता का चीरहरण करके जिताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, चुनाव आयोग में केंद्रीय स्तर पर गई है। अभी उसके बाद कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। इस बीच सारे विधायक शुक्रवार के दिन हम दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे कि हम एक विधायक नहीं है, पूरे 2.5 लाख 3 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया, उसके साथ जो बलात्कार किया, उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। देखिए अब तो। और आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 11 बजे कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, आपात बैठक है ये।